कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को कर रहे थे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी देखो 4 होती है। कई बार ना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द गिव द नेम ऑफ ऑल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बस नाम पूछ लेते हैं उनका, कुछ नहीं पूछ लेते। ठीक है, तो जो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखो कौन कौन सी होती है, एक एक को हमें करना है, थ्योरेटिकली देखना है, कुछ में हमें उनके ग्राफ भी देखने हैं, फिर हमें उनका फॉर्मूला भी देखना है। ठीक है, और हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये हमें हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के करना है। ठीक है, तो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक एक करके हम जैसे ही हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होंगी, सारी न्यूमेरिकल्स खत्म होंगे, उसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव बाय खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो, अच्छा ये चारों ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में देख हम मैथमेटिकली देखेंगे कि कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि उस सॉल्यूशन में जो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही निकल कर आएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन एक तरीके से एक्स की। ये देखेंगे हम मैथमेटिकली हर उसमें कि हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इज मस्ट बी डायरेक्टली, तभी वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट। तो ये दोनों ही हम देखेंगे जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है बेटा, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन थी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की कि इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी 4 टाइप्स करनी है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नाउ वी आर एक तरीके से अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम अपने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू डू द वेरी फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच वी हैव ऑलरेडी डन, कर रखा है हमने पहले, है ना। अब बस उसको थोड़ा सा हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा उसके तरीके से करना है। तो देखो कैसे करना है। तो हम सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा क्या होता है देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब कभी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को पानी में किसी भी लिक्विड में डाला जाता है तो वो हमेशा उस प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर में कमी ला देता है। तो जो कमी ला रहा है उसको तो हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, उस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब हम P0A के रिलेटिवली देखते हैं, उसके रेस्पेक्ट भी देखते हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब एक मैथमेटिकल टर्म है और कुछ नहीं है। बेसिक अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये क्या है कि वेपर प्रेशर में कमी का आना जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी भी लिक्विड में ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, जिसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लिया था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा बेटा, क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर तरीके के हैं जो हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमें जिसको प्रूव करना है। ठीक है, और वैसे आ जाता है, वैसे आ जाता है कि हाउ कैन वी से दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? तो हम कैसे कह पाएंगे? हम मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि देखो ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर ही डिपेंड कर रही है और किसी चीज पर डिपेंड कर ही नहीं रही। इस बात को हम मैथमेटिकली शो करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू से दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो जो हमारा फॉर्मूला ध्यान करो हमने ये निकाला था P0A माइनस PS ओवर P0A इज इक्वल टू XP। ये हम पहले निकाल चुके हैं।
ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ कैन यू से दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो पहले तुम्हें इसको डिराइव करना है, और ये डिराइव हम पहले कर चुके हैं रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वहां से बेटा पहले पूरा करना है। मैंने यहाँ नहीं डेरिवेशन कर रखा इधर नोट्स में, पर पेपर में आ जाए तो तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे मत लिख देना जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि डिस्कस्ड अंडर दैट टॉपिक, यूं नहीं कि ये लिख कर आगे कर दो, इतने ऐसे भी कर देते हैं। चलो क्या बताऊँ, तो मतलब इसको पहले डिराइव करके तब हमें आगे का प्रूव करने वाला स्टेप करना है, ठीक है, जो 1-2 स्टेप ही है, पर पहले यहाँ तक डेरिवेशन भी करके दिखाना है, ये याद रखना है, ठीक है। इस पूरी टर्म को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई ये प्योर स्टेट का था, ये सोल्यूशन का था, ठीक है। जैसे ही सोल्यूशन बना, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हुआ। कितना कम हुआ भाई, पानी का मान लो पहले 760 था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से मान लो 750 हो गया, तो 760 माइनस 750, ठीक है, तो 10 mm की कमी आई। फिर उस 10 mm को जब हम P नॉट ए के रिलेटिवली देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो दैट टर्म बिकम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और वहां तक लेके जाएंगे कि कैसे कहें कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखो, तो अब यहाँ एक्सपी को खोलेंगे, देखो P नॉट ए माइनस पी एस ओवर P नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NB ओवर Na प्लस NB, ये हो जाएगा ना, और ये तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर ये Na है और ये Nb है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि डिनोमिनेटर में, ठीक है, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एक तरीके से, चलो इस चीज को हम बाद में देखते हैं, पहले खाली इसको देखो कि हाउ कैन वी से दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए, ये जो अभी मैं टर्म बता रही थी वो न्यूमेरिकल के लिए है ना, तो जब वो करेंगे उसको तब बताऊंगी, अभी बस खाली वो देखो, हाउ कैन वी से दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो अगर आ जाए तो कैसे करना है। तो पहले यहाँ तक डिराइव करना है, इसको खोल देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं उसमें क्या कर दूं, तुम डेफिनेशन में भी देखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अमाउंट को हमने डेफिनेट कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई जैसे 100 ml ले रहे, मेंशन कर रखा है। तो तुम खुद सोचो बेटा, अगर ये चीज डेफिनेट हो जाएगी, ये चीज कांस्टेंट होगी, ये चीज फिक्स हो गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही तो है, तो ये खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा ही यहीं से लिख जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि एज वी कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन, इफ Na इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स एक है तो फिक्स हो गए, then this term depends only upon number of moles of non-volatile solute, so it is a colligative property, इसलिए ये colligative property है, ठीक है। तो बस ऐसे सिंपल करना, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने किया कि कैसे हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या करना है, ये है, देखो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम मैथमेटिकली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को निकालने का फॉर्मूला हम चेंज करेंगे। मतलब हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल हमें बेसिकली किस लिए करना है, फॉर फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब MB को निकालना है। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो फॉर्मूले को बस हमें ऐसे मॉडिफाई करना है कि MB को एक तरफ ले जाए, बाकी सारी टर्म्स को एक जगह ले जाए, फिर उस फॉर्मूले पर बेस्ड तुम्हारे क्या है, ऐसे हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल है कि MB एक तरफ है, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ है, जैसे यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या है, P नॉट ए माइनस पी एस ओवर P नॉट ए इज इक्वल टू NB ओवर Na प्लस NB। अब हम इसको खोलेंगे, ठीक है। खोलने से पहले थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, देखो बेटा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सोल्यूशन इज आइडियल,
तभी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम करी आइडियल सोल्यूशन के ले रही हैं। पर आइडियल सोल्यूशन कोई होता नहीं है। पर आइडियल सोल्यूशन कोई कब बिहेव कर सकता है? जब सोल्यूशन बहुत 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 ज़्यादा डाइल्यूट हो, बहुत पतला। पतला मतलब ऐसे समझो कि इसके तो हैं 100 मोल्स और इसके हैं मान लो 0.0001 मोल। अब तुम देखो 100 में तुम 0.001 को जोड़ो मत जोड़ो, आंसर पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Nb, तो वी कैन नेग्लेक्ट Nb इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हम Nb को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब मानेंगे ही नहीं। मानो मत मानो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। 100 में तुम 0.001 को जोड़ रहे हो, आंसर पे कितना फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो? कि जाके चौथे डेसिमल प्लेस पर 1 है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो हम डिनोमिनेटर में Nb को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब कई बच्चों को थोड़ा मैथ की प्रॉब्लम रहती है, तो वो देखिए यहाँ ऊपर नहीं नेग्लेक्शन करेंगे बेटा, हम सिंगल टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? फिर तो ऊपर हमारा तरीके से 0 ही हो जाएगा। हम कभी भी नेग्लेक्शन करते हैं तो किसी की रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब साथ में कोई और बड़ी टर्म अवेलेबल है तो उसकी रिस्पेक्ट में हम छोटी टर्म को छोड़ देंगे। जब अकेली है ही छोटी टर्म तो उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में Nb को Na के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, P0a माइनस PS ओवर P0a इज इक्वल टू Nb ओवर Nb, ये रह जाएगा खाली, ठीक है? अब हम Np और Na को खोलेंगे। तो देखो बेटा, Np और Na को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, Nb क्या है, Wb ओवर Mb, और Na क्या है, ये क्या है, Wa ओवर Mb। ऐसे में अगर नीचे लिखूंगी तो वो ऊपर चल के पलट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ma ओवर Wa हो जाएगा। अब Mb को इधर ले जाओ और तुम इस क्रम से ये भी देख सकते हो, देखो Mb इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो शुरू में देखा था। तो अब Mb को बेटा इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो पलट जाएगा। तो Wb इंटू Ma ओवर Wa, और यहाँ पर ये पलट जाएगा तो P0a अपॉन P0a माइनस PS, ठीक है? इसको ब्रैकेट में रखो। तो ये हमारा फॉर्मूला बना फॉर फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? तो बस इस फॉर्मूले को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को ये याद रखो करके बस इधर से उधर ही तो करना है, कुछ करना थोड़ा ना। तो Mb को एक तरफ रखो, अब बाकी ये सब गिवन होता है, पुट करो Mb निकल कर आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हम इस इक्वेशन के करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है? तो इस इक्वेशन के न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें 2 टॉपिक के कवर अप हो जाएंगे, एक तो रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी को ही कहते हैं, ठीक है? तो इस वाले हम एक तरीके से फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है?